नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शख्सियत की पहचान इंसान की कामयाबी से होती है और आज देश में जितने बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हों, संत हों या फिर वैद्य हों, उनकी शख्सियत की जानकारी के लिए लोग तरसते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस रास्ते से उनका पड़ाव गुजरा कि आज वो एक मुकाम पे हैं। आज हम जानना चाहेंगे परम अभ्यासी परम गुरु बाबा श्री रतन जी महाराज की शख्सियत क्या है, जीवनी क्या है और उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आज आयुर्वेद में जो इनका स्थान है आज कोई नहीं ले सकता। तो स्टूडियो में हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बाबा जी का स्वागत करेंगे। बाबा जी, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल आपने सुना होगा, आपने भी कई बार चर्चा की है कि कभी मैं अपनी जीवनी बताऊंगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। तो आज वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है कि आप बताएं कि आपकी जो जीवनी का रहस्य है और जो जीवनी की एक यात्रा है वो यहाँ से चल के यहाँ तक आई है, ये क्या है, कैसे रहस्य में बना हुआ है? पांडे जी, अच्छा आज आपने शुरुआत किया है। पूरी दुनिया जानना चाहती है मेरे जीवन रहस्य क्या है। मेरे जीवन की कथा आरंभ होती है मेरे पिताजी से। जी, परम श्री पंडित श्री राम भारद्वाज। श्री राम भारद्वाज जी। जी, जब मेरी आयु लगभग 4.5 वर्ष की थी, हमारा एक मंदिर होता था। मंदिर पर लोग अक्सर जो है ना अर्थी को मत्था टिकाने के लिए लाते थे। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो विवादित मुद्दा है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। जगह का नाम नहीं बताना चाहते? जी जी। लेकिन दिल्ली में बहुत, लेकिन इतना तो जरूर बताएंगे कि पहाड़ी भाग है, मैदानी भाग है? नहीं, दिल्ली में ही था वो स्थान जी। और बहुत चरित्र स्थानों में से है। और यहाँ तक कि आज की तारीख में वो सिद्ध पीठ है जी। तो वहाँ किसी मुर्दे के सर पर मैंने लात मार दी। कितने साल के थे तब वो आप? 4.5 साल की अवस्था थी। ओहो। तो मेरा कान पकड़ के वो लोग मेरे को पिताजी के पास ले गए कि देखो आज इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है। पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों किया। कौन बोल रहा था मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक शब्द निकला मुंह से कि वो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है। पिताजी ने उस बात को समझा और उन सारे लोगों को लेकर के साथ में चले गए अर्थी के पास। उस अर्थी को खोल के देखा उन्होंने। वो व्यक्ति लगभग उसके बाद 22 साल तक जीवित रहा। अच्छा, मतलब वो जीवित हो गए? हाँ, जीवित ही था ना वो तो। लेकिन नहीं गया, वो जीवित ही था। लोग तो मरे हुए स्थिति में लाए थे उन्हें। हाँ, लेकिन मेरी स्थिति के हिसाब से वो मुझे लगा कि जीवित है। ये कौन बोलने वाला था मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं पता? आप अल्प बुद्धि होती है ना उस समय तो। जी जी। किसी को नहीं पता होता। हाँ, 4 साल में किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात है। पिताजी ने उसी समय माताजी से एक बात कही, अब आपको ये समझना है कि आपका एक पुत्र नहीं रहा। माताजी बहुत शांत थी, वो भी कहने लगी आपका देन है, जो भी है आपकी जैसे इच्छा वैसे करो। जी। पिताजी ने उसी समय एक शब्द बोला कि जो ये है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है ये वो नहीं है। मुझे वहाँ से ऋषिकेश भेज दिया गया। ऋषिकेश में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। लगभग 9 वर्ष की आयु में मैंने सारे के सारे वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। क्यों हुए, कैसे हुए, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि अगर कायदे से अध्ययन किया जाए तो हम जीवन पर्यंत गीता का सार भी नहीं बता पाते कि गीता के सार में सुख और दुख क्या है। गीता का सार में सुख और दुख का विषय ही नहीं है, वो सब्जेक्ट अलग हो जाएगा।
जी आपने मेरा सब्जेक्ट चुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। नहीं, कहने का मतलब 9 साल की उम्र में वेद और शास्त्र और पुराणों का अध्ययन पूरा कंठस्थ करना। मैं रोया था बहुत ज़्यादा। जी जब वो मुझे कंठस्थ हो गया था तो मैं रोता रहा, काफ़ी घंटों तक रोता रहा। आचार्य मुझे पूछते रहे क्या हुआ क्या हुआ। जब शाम हो गई सुबह से तो मैंने उनको बोला कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद हो गया, क्योंकि इनमें कहीं भी ईश्वर नहीं है। वेद शास्त्रों में कहीं भी ईश्वर नहीं है। धाराएं हैं, वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग तो है, लेकिन ईश्वर नहीं है। दुख हुआ। पिताजी के पास उन्होंने खबर भेजी कि इस तरीके की अवस्था हुई है, तो पिताजी का आदेश था कि ठीक है, अगर ऐसी हो तो उसको महंत बना दो। गुरुदेव, 1 मिनट में रोकना चाहूँगा यहाँ पे। कहा यह जाता है कि आज तक जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वो एक समुद्र की एक एक नदियों के बराबर हैं, और उनका यही मानना है कि जो पांडे जी, समुद्र की कोई नदी होती ही नहीं है। ब्रह्म तक जो हमें ब्रह्म तक पहुंचना है अगर, तो हम उस नदी की तरह हैं जो जब समुद्र में जाके मिलते हैं। यानी कि भगवान आपने अभी कहा था कि समुद्र की नदियों की तरह है। समुद्र में नदियां जाके जो मिलती हैं, हाँ, तो आपने गलत किया ना। कई जगह जो हर जगह समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह से भगवान का अस्तित्व है। तो ये जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं, ये एक मार्ग ही है, वहां तक ले जाने का मार्ग है, लेकिन वो स्वयं नहीं है। स्वयं नहीं है। जिस तरीके से सागर की एक बड़ी विशेषता है, उसमें हजारों मीठी नदियां मिलती हैं पानी की, लेकिन जाते ही वो खारी हो जाती हैं। सागर उसको अपने जैसा कर देता है। आज तक कोई नदी ऐसी नहीं हुई जिसने सागर को मीठा किया हो। सागर हमेशा खारा ही है, विशाल रूप है, वो खारा ही रहेगा। तो वहां से उन्होंने फिर कहा कि इसको महंत बना दो। तो मैं पहला व्यक्ति था उस समय का जो 9 वर्ष की आयु में महंत बन गया था। कहाँ पर? ऋषिकेश में। अच्छा, ऋषिकेश में। हाँ। मठ कोई था? हाँ, वहाँ मठ था एक, ब्रह्मबोधि मठ था वो। ब्रह्मबोधि मठ था, जहाँ की आप जो 9 साल की उम्र में आपको महंत बनाया गया। हाँ। जी जी। वो क्रिया भी चली, मैं उससे भी ऊपर निकल गया। उन्होंने फिर पिताजी से पूछा कि अब क्या करना है। तो महंत के बाद उन्होंने कहा कि अब करना क्या है, अब आप इसको एक काम करो, योग सिखाओ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अब आपको योग सीखना है, योगी बनना है। फिर मुझे लगा कि अगर योग सीखना है, योगी बनना है, तो फिर वो ये व्यवस्था नहीं है, फिर मुझे जाना होगा। उसके बाद में वहाँ से हिमाचल में आ गया, वादियों में। तो आपने स्वीकार कर लिया कि आप योगी रूप स्वीकार करेंगे या योग में जाएंगे? हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं था ना कुछ। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा संयोग आपकी कुंडली में उन्होंने देख लिया हो, जो माता जी से कहा हो कि आप अपने एक पुत्र को भुला दो आप। हाँ, ऐसा ही कुछ रहा होगा। फिर हिमाचल गया मैं, तब वहाँ पर कोई मेरे को सिखाने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। वहाँ जाने के बाद मैं स्वयंदर्शी हो गया। हिमाचल जाने के बाद, और समाधि ले ली। पहली समाधि मेरी जो थी वो 11 दिनों की थी। तब उम्र क्या रहा होगा आपकी? तब मेरी उम्र थी लगभग 13 साल। जी जी। 13 साल की उम्र के अंदर मैंने समाधि ले ली 11 दिनों की। ये सोच कर ली थी कि अगर कहीं मालूम है ईश्वर को कि मुझसे कुछ काम करना है, तो फिर मुझे जीवित रखे, अन्यथा मेरे को यहीं समाप्त कर दे। तो समाधि में चले गए। समाधि में जाने से पहले एक सवाल यहाँ पे जो दर्शक जानना चाहेंगे, कई बार पूछे भी हैं उन लोगों ने, कि अगर आप 9 साल में सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गए, तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो क्या गुरुकुल से थी और किस क्लास तक की थी उसमें? हाँ, गुरुकुल थी ना। जब शिक्षा दीक्षा मेरी पूरी हो गई तो मैं मतलब समझा सकता हूँ आपको कि 9 साल की आयु के अंदर मैंने आचार्य पद ग्रहण कर लिया था। 9 साल में आचार्य? हाँ, क्योंकि महंत आचार्य के बाद ही होता है। आचार्य वेदांत के अंदर MA की डिग्री होती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि आज की तारीख में 10 साल, 9 साल, 8 साल के बच्चे जो
हाई स्कूल इंटर का या बीएससी का जो हाँ जी, कर सकते पढ़ने हैं। लगते हैं, इस तरह से हो गया। ऐसे ही हुआ। तो इस बात में सच्चाई है, कहीं कोई दो तो मत नहीं। फिर हिमाचल से जंगल 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 घूमते 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 लगभग 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा मेरी पैदल की रही, कितने सालों में? 12 सालों के अंदर। लेकिन तब अंग्रेजों का जमाना था। मुझे उससे क्या फर्क पड़ता था, अंग्रेज जंगल में थोड़ी थे। लेकिन सल्तनत तो थी उनकी। सल्तनत उनकी जंगल में नहीं थी, क्योंकि डरते बहुत थे। अंग्रेज जितना डरते थे शायद कोई नहीं डरता था जंगल में जाने से? जंगल में जाने से। आपसे या शेर से? मुझसे तो खैर नहीं डरते थे, क्योंकि मेरे बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। शायद शेर से डरते होंगे, क्योंकि जब मैं घूमता घूमता गिरनार पहुंचा था, गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार की पहाड़ियाँ, गिरनार के जंगल जो हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ से मैं जिस जगह आज साबरमती आश्रम है गुजरात की बात। गुजरात में, वहाँ पहुँचा तो मुझे कई बार बड़ा बताने में बहुत हर्ष होता है कि महात्मा गांधी जी को मैंने पानी पिलाया। पानी पिलाने का दो अर्थ होता है। नहीं, पानी पिलाया मतलब साधारण पानी पिलाया, साधारण मतलब पानी लेके पिलाया। हाँ। पानी पिलाने का मतलब एकदम दम कर देना नाक में, वो भी होता है। वो भी होता है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। जी जी। वहाँ से घूमते 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 बस पूरा जीवन ऐसे निकल गया। फिर एक दिन समझ में आया कि आखिर मैं दूंगा क्या संसार को, ये सब तो वो है जो मेरे काम आएगा। ऐसा क्या किया जाए जो संसार के काम आए। फिर बस जड़ी बूटियों की खोज शुरू कर दी। तब उम्र मेरे ख्याल से 24-25 साल की हो गई होगी आपकी। लगभग 19 साल का था। तो मतलब 1800 या 1930 में आपकी पैदाइश होगी वैसे। लगभग जी जी। 18/8/30। लेकिन हमने वो कार्ड देखा है आपका, ये कार्ड, उसमें 32 का लिखा हुआ है। तो घर के लोग 1-2 साल बाद ही एडमिशन कराते थे, ऐसा? हाँ, उन लोगों को उस समय समझ नहीं होती थी। उम्र किसी पूछते तो कहते ये पेड़ लगाया था ना, तब तेरा जन्म हुआ था। अच्छा। तो ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक बार मेरा बॉर्न टेस्ट हुआ, बॉर्न मेरो टेस्ट, उसमें मेरी आयु को नक्की किया कि इतनी आयु है, वो भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही। फिर जीवन चलता चला गया, चलता चला गया। फिर एक वो घड़ी भी आई जब मेरे जीवन के अंदर एक शब्द आके खड़ा हुआ, माँ। क्या मेरी सारी शिक्षाएं दीक्षाएं पूर्ण हो गई तो मैं एक बार अपनी माँ से तो मिलूं, अपने पिता से तो मिलूं। जब ऋषिकेश वापस आया, चाहता तो दिल्ली भी आ सकता था, लेकिन दिल्ली में उस मंदिर पर आरएसएस का कब्जा हो गया था। जी। पिताजी ने वहाँ से वो छोड़ दिया था, ऋषिकेश आ गए थे। लेकिन उसके बाद में अपने पिता से नहीं मिल पाया। उन्होंने जल समाधि ले ली। जब मैं माता जी के पास गया तो उन्होंने उनका लिखा हुआ एक पत्र मुझे दे दिया। अच्छा, पिताजी ने जल समाधि ले ली थी। हाँ, तब हमारे उनकी- पूरे परिवार में समाधि ही लेते हैं सारे लोग। अच्छा, मृत्यु किसी की नहीं होती? नहीं, मृत्यु हमारे किसी के भी सामने जो है ना, लेट सीरीज या स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, आज भी नहीं? आज भी नहीं। कितनी पीढ़ियां हो गई? मैं 10वीं पीढ़ी हूँ। अच्छा। हाँ, आरएसएस का जैसे आपने नाम लिया, उसे लगा कि आरएसएस से कोई आपकी वैमनस्यता है या कोई ऐसा? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मंदिर के साथ उनका कुछ रहा होगा उस समय, अच्छा, कुछ रहा होगा। मैं कभी उसकी तरफ गया नहीं। हो सकता है मंदिर के पुजारियों को बदलने को लेके हो। जो भी रहा होगा। अच्छा, उस पर आपका कोई लेना देना नहीं है? हाँ, नहीं, कभी समझा नहीं। समझा जी। अगर उस हिसाब से चलूँगा तो मैं आज उस जगह का वंशज हूँ, लेकिन मुझे उस सब झपड़े में पड़ना नहीं है। जी जी। वो सब मेरी वास्तविकता में आता नहीं है। तो पैदा होने के बाद आप बता रहे थे कि पैदा होने के बाद का जो गुरु होता है, यानी कि माँ के पास आपकी इच्छा बनी आने के लिए। जी। आया। फिर मैं पत्र देखा। पत्र में लिखा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आपने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली होगी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आप गृहस्थ आश्रम को जिए। तो पांडे जी बहुत विराट रूप था मेरा, बाल थे बहुत लंबे लंबे, जी जी। सोने के लिए कभी बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ी, जटाएं थी बहुत लंबी। मन में कुछ विचार भी उत्पन्न हुए कि पिता की आज्ञा को मानूं या घर परिवार को देखूं, या ये जो मेरा रूप है इस समय का, क्योंकि योगी विवाह करे ये संभव नहीं है। लेकिन उस शब्द को ऐसा लिखा था उन्होंने कि मैंने एक वचन दे रखा है किसी परिवार को, उनके घर में जो भी पुत्री होगी उनसे आपका विवाह होगा। तो पांडे जी हैरानी की बात यह है कि उनके घर में पुत्री ही नहीं हुई। बहुत सालों के बाद कोई पुत्री हुई, फिर वो जवान हुई, फिर मेरा उनसे विवाह हुआ। तब जब ये लेटर मिला तब आप कितने साल के थे उस समय गुरुदेव? तब लगभग मान के चलिए अब मैं 36-37 साल का था। और तब तक पुत्री नहीं हुई थी? उनके तीसरी पीढ़ी में जाके पुत्री हुई थी। तो 36 साल और तीसरी पीढ़ी समझ में नहीं आ रहा है थोड़ी। जहाँ उनके माता पिता थे उस पुत्री के, सीधे बता दीजिए कहाँ के थे वो, अगर पता है। नहीं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है जी। लेकिन अच्छे बड़े पुजारी थे वो, महामंडलेश्वर थे जिनकी पुत्री हैं वो। अच्छा। हाँ, फिर उनको भी यही कहा क्योंकि मेरी परवर्ती तो वो थी नहीं, तो फिर लेकिन आप पिता के वचन से बंध गए? पिता के वचन से बंध गया। और साथ में ये शब्द था कि आखिरी आपकी शिक्षा जो है वो ये है, अगर इसमें भी आप पूर्ण हो गए तो मैं जानूंगा कि आप संपूर्ण हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। विवाह भी किया, उनको समझा दिया। कितने साल की उम्र में आपकी विवाह हुई? और फिर वो कन्या कितने साल की थी? जब मेरा विवाह हुआ तो मेरी आयु लगभग 47 साल के आसपास थी। 47 साल में शादी हुई। और कन्या? वो तो कन्या उस समय वो शायद 14-15 साल 14 या 13 साल की थी। तो फिर तो अगर आज की सरकार होती तो फिर तो आपको बाल विवाह में आपको अंदर कर देती कि भाई। नहीं, कर ही नहीं सकती। किसी के साधु के वचन के आगे सरकार कुछ नहीं है। नहीं, 14 साल की कन्या शादी कर रहे हैं आप। लेकिन किसकी मर्जी से? अभी ये जो विवाह का इन्होंने चलाया है ना, अब ये बुढ़ापे में शादियां कर रहे हैं लोगों की। सही मायने में बुढ़ापे में शादियां कर रहे हैं। इसीलिए संतान जो है धीरायु नहीं पैदा हो रही। इसीलिए लोग, किसी की आंख में चश्मा है, कोई अपाहिज पैदा हो रहा है, कोई दमे की बीमारी से निकल रहा है, कोई पीले से निकल रहा है। क्यों? सब कुछ तो आपने अपना ख़त्म कर लिया पहले ही। जो आपकी बुनियाद थी वो आपने मिटा दी। लेकिन आपने आयुर्वेद का मार्ग नहीं छोड़ा। वो नहीं छोड़ सकता। आयुर्वेद को नहीं छोड़ा, योग को नहीं छोड़ा, ध्यान साधना को नहीं छोड़ा, परिवार को भी नहीं छोड़ा। परिवार को भी नहीं छोड़ा, छोड़ नहीं सकता। तो मानी कि पिता के वचन को आपने पूर्ण किया। हाँ। शादी कर ली, गृहस्थ जीवन में आप आ गए। हाँ 47 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन में आ गए। हाँ, लेकिन गृहस्थ जीवन हमने जिया कितने साल? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे तो लगता है कि आज तक आप जी रहे होंगे। नहीं अभी मैं गृहस्थ जीवन नहीं जी रहा हूँ। मैंने गृहस्थ जीवन 11 साल जिया। अच्छा, शादी से 11 साल तक? हाँ, पहले से ही हमारा तय था कि 11 साल तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, उसके बाद हम दोनों वास्तविक रूप से अलग हो जाएंगे। परिवार में रहेंगे लेकिन हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो क्या एक महिला के साथ जिसको आप अर्धांगिनी मान चुके हैं उसके साथ ये अन्याय नहीं है? नहीं, पूर्ण रूप से तैयार थी। सात्विक बुद्धि है। जिस परिवार में जिन संस्कारों से पैदा हुई हैं वो उनके संस्कार अच्छे हैं। राजी हो गई? हाँ, क्योंकि वहाँ भी वचन था ना, यहाँ भी वचन था, वहाँ भी वचन था। मतलब कुल मिला के आप समझाने में सफल रहे कि सांसारिक जीवन में तो हम आएंगे रहेंगे जरूर, लेकिन एक निश्चित समय तक। हाँ, उसके उस बीच में एक पुत्र एक पुत्री रतन भी पैदा हुआ आपको। हाँ, सही है, सब अच्छा है। जी जी। आज की स्थिति ये हो गई है
कि मुझे किसी भी पेशेंट को देखने के लिए उसकी रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आयुर्वेद में महारत हासिल हो गया एक तरह से। हाँ, और यही कारण था कि जिस औषधि को मैंने स्वयं में 70 साल उपयोग किया, नाभि संजीवनी, उसको फिर संसार के लिए निकाल दिया। अब वो समय आ गया कि अब संसार को भी सुरक्षित किया जाए, उन्हें पीड़ाओं से मुक्त किया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ों से मुक्ति होगी या नहीं होगी मालूम नहीं है, लेकिन रोगों से अगर मुक्ति हो गई तो भी जीवन सफल हो जाएगा। बाबा जी, नाभि संजीवनी का पिछले 2 एपिसोड में भी आप वर्णन कर चुके हैं, नाभि संजीवनी। और जहाँ तक मेरे पास भी कम से कम हज़ारों कॉल आते हैं। मतलब 12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक मेरा सोना हराम हो जाता है वैसे। तो लोग उसमें बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नाभि संजीवनी क्या कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन तो मैंने सारा उसके ऊपर लिख दिया है। जी, सारा कुछ लिख दिया है। जो मुख्य रूप से कॉम्बिनेशन है वो जो मैंने आपको 3-4 जड़ी बूटियाँ बताई थी रसायन के दिया से, उन्हीं से बनी हाँ। हुई है। अच्छा, क्या ये सबके लिए समान? क्योंकि देखिए, संसार में हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और एक अपनी बॉडी होती है, एनाटॉमी एक होती है, लेकिन आपने जिस तरह से इसको निकाला है ये सबको फ़ायदा कर रहा है। वैसे कहीं शिकायत भी आई है इसमें? पांडे जी, कभी आपने किसी संत महापुरुष से भी सुना होगा, औरों से भी सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि आंतरिक अवस्था से ना हम सब एक ही हैं। लेकिन जलवायु का, वातावरण का तो अंतर होता है ना, खान पान का। अंदर जाके नहीं होता है, खान पान का भी अंदर जाके सबका एक ही रहस्य है जी। आप कुछ भी खाइए वही क्रिया होगी, दूसरा कोई खाएगा वही क्रिया होगी। इनसाइड आप अपने आप को बदल ही नहीं सकते हो। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे कि जब आपका एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो क्या उनका भी झुकाव आध्यात्म की तरफ है या आयुर्वेद की तरफ है? हाँ, वो दोनों बच्चे जो हैं, अगर मैं कहूँ एक बार, तब शायद वो मेरी बेटी जो है शायद 3 साल की थी तब, तो एक दिन मेरे सामने आके खड़ी हो गई कि मेरे पाँव छुओ, मैं शक्ति हूँ। मैंने पाँव छुए उसकी, मतलब बाकायदा बिल्कुल वही रूप दिखाई दे रहा था। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जी। मेरे बेटे की कमर पर त्रिशूल का निशान है, जो जन्म से लेके पैदा हुआ है वो कमर पे। हाँ, बनाया हुआ नहीं है, खुद लेके पैदा हुआ है। तो कोई साधारण संतान नहीं है वो संतान खुद अपने आप में वरदान है। और निकटतम भविष्य के अंदर आप देखेंगे कि जनमानस के कल्याण के लिए वो कार्य करेंगे। बहुत अच्छा। तो आज हमारे साथ ये रहे बाबा रतन जी महाराज, जिनकी पूरी जीवनी आपकी जुबानी आप सब सुन रहे हैं और आपको आश्चर्य भी होगा और कुछ लोग इस पे सोचने को मजबूर भी होंगे कि आखिर इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये बात सच है, और जब सच है तभी आप साथ में हैं और आपसे बात कर रहे हैं और आपको वो दवा दे रहे हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर निरोग रह सकें, आपकी काया निरोग रह सके और आप भी खुशहाल रहें। और किसी व्रत को लेकर चलें, अगर आप व्रत को लेकर चलेंगे तो आप भी खुशहाल होंगे और पूरी दुनिया खुशहाल होगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। एक और आपसे आग्रह है कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, अगर कुछ अच्छी बातें उनको सीखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचती रहे और आप इस पर विचार करें, रिसर्च करें और हो सके तो आप भी इसको अपने ज़िंदगी का अनुकरणीय बनाएं और इसका अनुकरण करें। नमस्कार बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।